Sini Maharaja Produk Kishore Manik Deborma Botini kaisa reaction khaika je Jammu Kashmir Pehelgamo je borok botharjaka dormono sungui ajagao je musulman hingke banti rijago je hindu hingka keba botharsijago aboni tui bobagra notice lab ni bisingtui tam sakan roko video bisingtui saimanana bobagra saka je sekang rogo baba haino je chini Ghana ni jeta প্রতিবেশী দেশ যে বাংলাদেশ তংমানি ওরবো হাবা হাইনো যে আগি রগবো কুমিল্লা রগ অবাহিকে बोथार जाका इंगा ताबुक बांग्लादेश अबाहाय सिचुएशन चलि दंगो इंगा बरक अबाहायनो टारगेट खालाय दंगो ते अबाहायके बोथारै दंगो हिंदी चिनि बोबाग्रा साना नायखा इंगा नरक अ भिडियो नो प्लेन पाइथक जरा नाय दंगदि इंगा नरक साइमान अंका फाइदि अ भिडियो नि बिसिंतै जों साइमान लायाना ये जो कश्मीर में हुआ है इसका जवाब हमको देना चाहिए। मैं सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग त्रिपुरा में हैं। मैं जानता हूँ कि बांग्लादेश में भी क्या हो रहा है और हमने पहले से कहा कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया और जो कश्मीर में हुआ, ये बात क्लियर है कि फंडामेंटलिज्म, कोई भी तरीका का फंडामेंटलिज्म को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और जैसे किसी को आइडेंटिफाई करके मारा गया वैसे ही तो कुमिल्ला में भी हुआ 1946 में, नोआखाली में भी हुआ। और मैं यही बात अपने सीपीएम के दोस्त को बोलना चाहता हूँ, आपको ओपनली जब कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में और इंडिया में भी, तो आपको फेयर होना चाहिए। जहाँ में गलती कुछ हो रहा है आपको बोलना चाहिए और हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं इसी के लिए तो पहले भी मैंने बोला कि आप भूल गए क्या, आपके घर को जलाया गया, आपके माँ बाप को, ग्रैंडफादर्स को मारा गया, बलात्कार हुआ, किसके लिए हुआ? क्योंकि आपका धर्म अलग था। इसी के लिए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। तो ये ऐसा रंग का राजनीति से आज आप देखिए पाकिस्तान का क्या स्थिति है। आज इंडिया सुपर पावर के मुकाम में है। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एंड बांग्लादेश के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किसने किया? इंडिया ने किया? नहीं, पाकिस्तान ने किया। वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी ने बांग्लादेश के महिला के ऊपर बलात्कार किया, उनके लोगों को मारा। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान से हेल्प ले रहा है। तो धर्म के नाम में लोग आतंकवाद फैलाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर आदमी के दाढ़ी को देखकर बोलना चाहिए कि वो आतंकवाद है। और मुझे नहीं लगता है कि हर आदमी के हाथ में त्रिशूल भी होना चाहिए। हमारे हाथ में कलम होना चाहिए और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ में गरीबी ज़्यादा है, जहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ में लोग धर्म के नाम में, आइडियोलॉजी के नाम में आतंकवाद फैलाएंगे।